Hello everyone, this is Judith and welcome in my class. And today's session we will study about human diseases means मानव रोग। तो आज हम लोग मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं रोग के प्रकार। तो रोग दो प्रकार के होते हैं, पहला जन्मजात रोग और दूसरा उपार्जित रोग। तो जन्मजात रोग को कंजेनिटल डिजीज़ेस भी कहते हैं और उपार्जित रोग को एक्वायर्ड डिजीज़ेस कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जन्मजात रोग क्या होता है। तो वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। और उपार्जित रोग वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज़, ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। और असंक्रामक रोग मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं असंक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। वो हैं विरासित रोग, डीजेनरेटिव डिजीज़ेस, हीनताजन्यता रोग, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, प्रत्युजरता मीन्स एलर्जी, कैंसर, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज़ेस, जन्मजात रोग, कंजेनिटल डिजीज़ेस। ये असंक्रामक रोग के प्रकार हैं। तो हम देख सकते हैं कि असंक्रामक रोग 6 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख मानव रोग, लक्षण एवं उपचार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया जनित रोग मीन्स बैक्टीरियल डिजीज़ेस के बारे में। इस क्षेत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया कैसे दिखता है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ बहुत तरह के होते हैं, उनमें से कुछ हैं कोलेरा, डायरिया, निमोनिया, डिप्थेरिया, whooping कफ, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, प्लेग, लेप्रोसी, टाइफाइड। ये सारे जो रोग हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ेस हैं। तो अब हम इन्हें जानेंगे। जैसे टाइफाइड, तो यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है और रोगी की प्लीहा और आंत्रयोजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है और रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द बना रहता है। तो इसका उपचार हम कैसे करेंगे? जैसे रोगी व्यक्ति को मलमूत्र निवास स्थान से दूर कराना चाहिए और भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए और इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं कि टाइफाइड फीवर। इसके बाद हम लोग देखेंगे तपेदिक, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। तो इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। तो इस रोग के लक्षण हैं ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। तो इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रिप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है और आइसोनियाजिड मुंह से ली जाती है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस कैसे हमारे फेफड़े को कमज़ोर कर देती है। फिर देखते हैं कोलेरा, जिसे हैजा कहते हैं। तो रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। तो इसका उपचार के लिए हमें हैजे का टीका लगवाना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए और पीने के पानी को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से शोषित करना चाहिए। जैसे कि इस चित्र में देखे हैं। फिर देखते हैं डिप्थेरिया। तो यह रोग कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है और इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वास विरोधी मीन्स सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे कि इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह से झिल्ली बन गई है। तो यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। तो इसके लिए, इसके उपचार के लिए हमें डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़ों को भी संक्रमित कर देना चाहिए।
इसके बाद हम लोग देखेंगे टेटनस। तो टेटनस सामान्यतः इसे लॉक जो या धनुष टंकार कहा जाता है और यह रोग बैसिलस टेटानी नामक जीवाणु से होता है और इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करती है और इस रोग से पेशियों में आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता है और शरीर में अकड़न होने लगती है। तो इसका उपचार के लिए पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए और बचाव के लिए टिटवैक या एटीएस का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे निमोनिया, जो बहुत ही आम है। तो यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है और रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक्स औषधि देते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि सांस लेने में कैसे कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है जिसके कारण सांस नहीं ले पाता है रोगी ठीक से। अब हम लोग देखेंगे वायरस जनित रोग मीन्स वायरल डिजीज़ के बारे में। तो ये है एड्स हैं। इस चित्र में हम वायरस का चित्र देख सकते हैं। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। यह रोग इस विषाणु का नाम है, जैसे HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो रोग यौन संबंधों के कारण रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अधिक सेवन से फैलता है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखते हैं स्मॉल पॉक्स, चेचक। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर में जोरों का दर्द होता है और बाद में लाल लाल रंग के दाने निकल जाते हैं। तो इसका उपचार के लिए रोगी को तब तक अलग रखना चाहिए जब तक कि फोड़ों का सुरन साफ ना हो जाए या घर के आसपास के लोगों को चेचक का टीका ले देना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रैकोमा या आँख की कॉर्निया का सांसर्गिक रोग है। इससे कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, और जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं छोटी माता चिकन पॉक्स कैसे दिखती है। यह रोग भी चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर में पित्तिकाएँ निकल जाती है जो बाद में जल स्फोटक में बदल जाती है। इसके बाद देखेंगे खसरा मियाजलस। इस रोग का कारक मुवायरली विषाणु है और इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि खसरा में कैसे पूरे शरीर में दाना दाना निकल जाता है। यह वायु रहित रोग है। इस रोग में विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं। तो इस रोग के आरंभ में नाक और आँख से पानी बहता है और शरीर में दर्द रहता है या ज्वार आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम कराना चाहिए और हल्का भोजन तथा उबला पानी देना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे फंगल डिजीज़। तो फंगल डिजीज़ में हम लोग देखेंगे दमा, जिसे अस्थमा कहते हैं। तो यह एक संक्रामक रोग है और मनुष्य के फेफड़े में एस्फॉलिजस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। तो इसका उपचार के लिए हमें दमा के इलाज के लिए डेरिफाइलिस, टिड्राल, एड्रेनलिन आदि दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दाद, जिसे हम रिंगवॉर्म कहते हैं। तो यह रोग ट्राइफोकोफाइटॉन नामक कवक से फैलता है। तो कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग है, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कैसे रिंगवॉर्म हुआ है। फिर देखेंगे हम लोग गंजापन, बॉल्डनेस। तो यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है और इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। अब देखेंगे खाज, जिसे स्कैबीज कहते हैं। तो इस रोग का कारक एक्केरस स्कैबीज है
इस रोग में त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह से खुजली के द्वारा छोटे छोटे फुंसी हो गई है और दाग पड़ गए हैं। जो बच्चों में जनरली पाए जाते हैं, बड़ों में भी यह बीमारी आम है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं एथलीट फुट। इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है और इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। जैसे कि इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह मुलायम हिस्से को, त्वचा के मुलायम हिस्से को यह कवक पूरी तरह से संक्रमित कर चुका है। किस तरह यह पीप निकल रहा है, घाव हो गया है, इस क्षेत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।